आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। BibleWani.com में मैं मोनिका आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हो सकता है कि आप भी एक माता पिता हो और आपने अपने इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत सारे माता पिता को देखा होगा। क्या कभी आपने सुना कि कुछ बच्चे अपने पिता की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मेरा पापा, मेरे पिताजी मेरे लिए हीरो हैं। आखिर क्यों एक बच्चा अपने पिता को अपना हीरो समझता है? आज हम इस संदेश में बाइबल की कुछ आयतों को लेकर, कुछ वचनों को लेकर सीखेंगे कि एक अच्छा पिता कैसा होता है। एक अच्छे पिता के अंदर कौन से ऐसे अद्भुत गुण पाए जाते हैं। आज हम ऐसे 7 गुणों को देखने जा रहे हैं। किसी ने बहुत ही बढ़िया कहा है कि अपने बेटे के लिए पिता उसका हीरो होता है और बेटी के लिए उसका पहला प्रेम। पिता अपना प्यार जताता नहीं बल्कि दिखाता है। पिता अपना प्यार जताता नहीं बल्कि दिखाता है। पहला गुण होता है, एक अच्छा पिता अपने बच्चों का शिक्षक और पास्टर होता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 आयत 6 से 7 में। एक माता पिता होना परमेश्वर की ओर से आशीष की बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है बच्चे यहोवा के दिए हुए वरदान है। परमेश्वर ने यदि आपको संतान दिया है, इसका मतलब है वह आप पर भरोसा करता है कि आप उसका भली भांति लालन पालन करेंगे। परमेश्वर ने अपने वचनों में एक पिता और माता के कर्तव्यों को भी लिखा है। एक बच्चे का सबसे पहला स्कूल उसका घर होता है और सबसे पहले शिक्षक उसके माता और पिता। खासकर पिता को परमेश्वर ने कहा है, तू अपने बच्चों को समझा कर सिखाया करना। घर में बैठे चलते उठते परमेश्वर के वचनों की और आज्ञाओं की चर्चा किया करना। एक पास्टर के जैसे और एक धैर्यवान शिक्षक के जैसे अपने बच्चे को प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और आत्मिक जीवन सिखाना है। दूसरा गुण, एक अच्छा पिता अपने बच्चों का ट्रेनर या कोच होता है, मतलब मार्गदर्शक होता है। नीति वचन 22 अध्याय 6वीं आयत। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दी जाए जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। अंग्रेजी में लिखा है ट्रेन योर चाइल्ड। देखिए, यहाँ यह नहीं लिखा है कि केवल बाइबल की शिक्षा देने से ही बच्चा बुढ़ापे तक उसमें बना रहेगा, लेकिन जो कुछ भी शिक्षा यदि बचपन में दी जाएगी उसमें बच्चा बना रहेगा। हम जानते हैं बच्चा सीखने से कम देखने से जल्दी और ज्यादा सीख जाता है। मतलब एक बच्चा अपने पिता को देखता है। यदि पिता पैसे के पीछे भागने वाला व्यक्ति है, हमेशा धन की बातें करता है, तो बेटा भी वैसा ही बनेगा। यदि वो पिता को गुस्सा करते हुए देखता है तो बेटा भी वैसा ही बनेगा। इस प्रकार से पिता अपने करने के द्वारा बच्चों को सिखा रहा है। यदि एक पिता प्रार्थना करने वाला है, बाइबल पढ़ने वाला है, तो उसके बच्चे भी वैसे ही बनेंगे और बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेंगे। उन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग दें। एक पौधे को और कच्ची मिट्टी को आकार दिया जा सकता है, पेड़ को या पके हुए मटके को नहीं। तीसरा गुण, एक अच्छा पिता अपने बच्चों का ख्याल रखने वाला होता है। यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। ऐसा प्रभु का वचन कहता है, 1 तिमोथी 5वां अध्याय और 8वीं आयत में। बहुत से लोग बिल्कुल सुबह ऑफिस जाते हैं और जब उनके बच्चे सोते रहते हैं और देर रात ऑफिस की मीटिंग से लौटते हैं तब भी बच्चे सो जाते हैं। जरूरत के नाम पर सारी भौतिक वस्तुएं और पैसे, स्कूल की फीस भर देते हैं और कहते हैं मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ, इन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ। उनके पास अपने बच्चों से बात करने का और खेलने का समय ही नहीं रहता। वास्तव में वे अपने बच्चों का सचमुच ख्याल नहीं रख रहे हैं। पवित्र शास्त्र कहता है ऐसा व्यक्ति अविश्वासी से भी बुरा हो गया है। बच्चों की कुछ भावनात्मक जरूरतें होती हैं। वो अपने पिता से प्यार चाहते हैं, दुलार चाहते हैं। उन जरूरतों को
कभी भी पैसों से या खिलौनों से नहीं पूरा किया जा सकता। चौथा गुण, एक अच्छा पिता अपने बच्चों को अनुशासित करता है। नीति वचन 22:15, लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। पिता हमेशा लाड़ दुलार नहीं करता, बल्कि समय आने पर छड़ी भी उठाता है और उठाना चाहिए। हर एक बच्चा बचपन में मूर्खता करता है, स्वार्थी स्वभाव का होता है। उसे घर में ही सिखाया जाता है अपनी चीजों को कैसे बांटकर खाना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है। कई बार बच्चा हो सकता है स्कूल से पेंसिल उठा लाए, तो पूछना है यदि उसे ऐसे ही नजरअंदाज किया गया तो हो सकता है बड़ा होकर यहूदा इस्करियोती बन जाए। कई बार छड़ी चलाना है, उसे सिखाना है सच बोलना, नम्रता से रहना सिखाना है, लेकिन बिना कारण के छड़ी नहीं चलाना। शरीर के भाग में कमर के नीचे ही छड़ी चलाना है और कहीं नहीं, और दिल में प्यार रखते हुए छड़ी मारना है, ये याद रखते हुए कि आप भी कभी एक बेटे थे या बेटी थी। एक अच्छे पिता का पांचवा गुण, एक अच्छा पिता अपने बच्चों के आनंद का कारण होता है। कई घरों में पिता जब घर में आते हैं तो बच्चे मारे खुशी से उछलने लगते हैं, वाओ डैडी या पापा घर आ गए। एक खुशी का माहौल बन जाता है। लेकिन कहीं कहीं पिता के घर में आने से घर में जैसे मातम सा छा जाता है। ओह शांत हो जाओ, पापा आ गए हैं, अपने अपने काम में लग जाओ। बेटी टीवी बंद कर देती है, बेटा स्कूल की किताब खोलकर बैठ जाता है, माता किचन में बिना किसी काम के चली जाती है, क्योंकि पिता के आने से खुशी नहीं हुई। आपके विषय में क्या है? दोस्तों, एक अच्छा पिता वास्तविक पिता होता है, अपने परिवार के लिए खुशियों का कारण होता है। हमेशा खुशियां पैसों से ही नहीं आती, एक अच्छे स्वभाव से भी आती हैं। छठवां गुण, एक अच्छा पिता अपने बच्चों और उनकी माता का आदर करता है। कई बार छोटे छोटे निर्णयों को बच्चों को करने दें, जैसे पिकनिक जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे। यदि आपने डिसाइड कर लिया है तो कम से कम क्या क्या लेकर जाएंगे, कौन से खिलौने ले जाएंगे, ये सब बच्चों को डिसाइड करने दीजिए। कई बार छोटी छोटी बातों में बच्चों की सलाह लीजिए, इसलिए नहीं कि वे आपसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, हालांकि कई मामलों में वे हैं, लेकिन ऐसा करने से उन्हें अपने घर में अपनापन लगेगा। वे भी आत्मनिर्भर बनने के मार्ग में चलेंगे। उन्हें भी लगेगा कम से कम उनका पिता तो उन पर भरोसा करता है। किसी ने इस प्रकार से कहा है, मेरा पिता ने मुझे जो सबसे बड़ा उपहार दिया है वो ये है कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। सातवां गुण, एक अच्छा पिता अपने बच्चों के लिए आदर्श होता है। एक बच्चा अपने पिता को देखकर वैसा ही करने की कोशिश करता है, जैसे कि कपड़े पहनना चाहता है, वैसे ही बोलने की कोशिश करना चाहता है, वैसे ही बाल बनाना इत्यादि, क्योंकि उसका पिता उसके लिए हीरो है। उसके लिए सारी दुनिया से पहले उसका पिता है। उसका पिता उसकी रक्षा करता है, उसके लिए सारी जरूरतें पूरी करता है और सबसे बढ़कर उसे प्यार करता है। तो वो क्यों ना अपने पिता के समान ही बनना चाहेगा। इसलिए एक पिता यदि अपने बच्चे को सबसे बड़ा गिफ्ट देना चाहता है तो वो यह है कि वह स्वयं में सुधार करता रहे। आप और मैं अपने स्वर्गीय पिता से यह सीख सकते हैं, वो हमें बार बार क्षमा करता है। एक चरवाहे के समान हमें हरी हरी चराइयों में और सुखदायक जल के झरने के पास ले जाता है। वो सचमुच उत्तम पिता है। प्रिय मित्रों, यदि आप एक पिता हैं तो आइए प्रभु के वचन से हम सीखें इनमें से ऐसे कौन से गुण हैं जिन्हें आज मुझे अपने जीवन में लागू करना है और अपने परिवार के लिए एक वरदान बनना है, एक आशीष का कारण बनना है, ताकि हमारे बच्चे भी हम पर प्राउड फील कर सकें कि सचमुच मेरा पिता मेरे लिए एक हीरो है। यदि आज का संदेश आपको अच्छा लगा है, इसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सुनते रहिए BibleWani.com में प्रभु के संदेश को।